थिंक पॉजिटिव इन लाइफ 108 चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आज आपके लिए प्रस्तुत है एक कविता, दया। आप सभी जानते हैं कि दया हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। दया के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। तो प्रस्तुत है कहानी दया। एक महिला थी जो कि ऊंचे से मकान में रहा करती थी। जब वह महिला हर रोज सारे कार्य निपटाकर खाना बनाने जाया करती थी तो उसकी रसोई में खिड़की पर बहुत सारी चिड़ियां आया करती थी और चिड़ियां ची 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 बहुत मधुर आवाज किया करती थी। लेकिन उस महिला को ये सब पसंद नहीं था। वह कभी खुश नहीं होती थी कि ये चिड़ियां आ रही हैं, कितना प्यारा गीत गा रही हैं और कितनी खूबसूरत हैं ये चिड़ियां। इस सब से उसको कोई मतलब नहीं था। वह उनको झट से किसी भी तरह से उड़ा दिया करती थी। हर रोज ऐसा ही होता था। किसी दिन बंदर आते थे, बंदर आके बैठ जाते थे, आवाजें करते थे, देखते रहते थे, लेकिन वह उनसे भी चिढ़ती थी। उसको पसंद नहीं था कि बंदर, चिड़िया ये सब उसकी खिड़की पर आकर बैठे। खिड़की के पास आकर बैठ जाते थे, लेकिन वह कभी भी उनको कुछ खाने को नहीं डालती थी। अक्सर खाना बनाती थी और खाना ले जाती थी और खुद फैमिली के साथ में खाना खा लिया करती थी। इसी तरह रोज क्रम चला करता था। एक दिन बंदर और चिड़िया दोनों साथ साथ आए और आकर बैठ गए। ठीक हर रोज की तरह उस महिला ने खाना बनाया, खाना बनाकर और वह ले गई। फिर जाकर उसने खाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में उसने देखा, जैसे ही खाना शुरू किया तो उसने सुना बड़ी तेज आवाज आई, ची 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 ची, और बंदरों की भी बहुत तेज आवाज आई। तो उसे लगा ये तो रोज रोज परेशान करते हैं, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। जब भी मैं किचन में खाना बनाने जाती हूँ तो कभी चिड़ियां आ जाती हैं, कभी बंदर आ जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कब इनसे मुझे निजात मिलेगा? मैं समझ ही नहीं पाती क्यों मेरे पीछे हैं, क्यों मुझे परेशान करते हैं। अब उसे गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना उठ कर जाऊं। अब वो खाना खाते सर उठ कर गई। अब जब किचन में जाकर उसने देखा कि अरे ये तो बड़ा भयानक दृश्य है। उसके किचन में आग लग गई थी। किसी भी तरह से वह गैस खुली छोड़ आई थी, भूल गई थी, और कोई कपड़ा उससे टच हो गया और उसके किचन में आग लग गई। वो तो बहुत देर नहीं हुई थी, लेकिन कुछ थोड़ा सा सामान, पास के डिब्बे वगैरह रखे थे, वो जल गए थे जो प्लास्टिक के थे। स्टील के डिब्बों पर कोई ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन उसके किचन में बहुत ज्यादा धुआं हो गया था। देखते ही देखते वह बहुत परेशान हो गई और कहने लगी, अरे ये सब क्या है, ये सब क्या है। फिर उसने आग बुझाई। आग बुझाने के बाद कुछ देर सोचती रही। फिर उसने देखा कि सामने चिड़ियां हैं और बंदर हैं। फिर उसके अंदर स्वाभाविकता ये सब दृश्य देखकर दया उत्पन्न हो गई और उसने महसूस किया कि वास्तव में हर रोज जब भी चिड़ियां आती थी या बंदर आते थे, वह उनको कुछ भी खाने को नहीं देती थी। लेकिन आज उन्हीं चिड़ियों की वजह से, उन्हीं बंदरों की वजह से इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया। नुकसान थोड़ा ही हो चुका था, लेकिन अगर चिड़िया और बंदर आवाजें नहीं करते तो ना ही उसको गुस्सा आता और ना ही वह उठकर आती। और इस तरह से वह उठकर आई और आने के बाद में उसने ये दृश्य देखा और अपने किचन को उसने बचा लिया। फिर उसने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और चिड़ियों और बंदरों के आगे हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहा कि प्यारी चिड़ियों, प्यारे बंदरों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हर रोज भगा देती थी, तुम्हें खाना नहीं देती थी, कुछ भी खाने को नहीं डालती थी, लेकिन आज मैंने जो अपने लिए खाना बनाया है वो मैं अब नहीं खाऊंगी, वो सब तुम्ही को खिलाऊंगी। फिर वह खाना उठाकर लाई। खिड़की में से उसने वह सारा खाना छोटे छोटे टुकड़ों में करके बाहर डाल दिया और चिड़िया और बंदर कुछ देर देखते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने खाना शुरू किया। फिर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसने कुछ देर आराम किया और फिर उसके बाद में फिर से खाना बनाया। फिर से खाना बनाने के बाद उसने फिर से भगवान को धन्यवाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिया और चिड़ियों को धन्यवाद दिया, बंदरों को धन्यवाद दिया। और उसने कहा कि वास्तव में प्रकृति हमारे साथ है, प्रकृति हमारी रक्षा भी करती है, लेकिन हम प्रकृति से प्रेम नहीं कर पाते हैं। सिर्फ यही वजह होती है, कई बार हमें नुकसान झेलने पड़ते हैं। और आज उसके अंदर दया उत्पन्न हो चुकी थी और ये दया उसके लिए बहुत ज्यादा जीवन के लिए लाभकारी थी।